हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो फिलहाल 5 जून को मीटिंग होते हुए दिखाई देनी थी वो होते हुए दिखाई दे दी है। तो इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 5 जून को मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या फैसला लेते हुए ये दिखाई दिए हैं। और अगर हम इसके ब्रीफ के रूप में बात करें तो ये जो कंपनी है वो राइट इशू पे चर्चा करते हुए दिखाई दी है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो राइट इशू निकल के सामने आया है ये कितने का आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना जो ऑथराइज कैपिटल है वो भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा और भी कुछ अगर चीज़ों पर मीटिंग में निर्णय हुआ होगा तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो चूंकि कल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट हावी था, लेकिन राइट इशू की घोषणा हो जाने के कारण इस कंपनी में आप देख रहे हैं कि 5% का ये इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया था वो जबरदस्त निकाल के देते हुए नजर आई थी, जिसके बाद इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला था। लेकिन मार्केट में पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण इस कंपनी में भी अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और इसके जो Q4 के रिजल्ट से संबंधित जो वीडियो है हम भी बनाए हुए हैं, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपनी 3 रुपये 73 पैसे पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो इस कंपनी ने लगभग 22.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब से इसका Q4 रिजल्ट निकल के सामने आया है और उसके बाद इसमें लगातार ये लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया था वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 36 से 37% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है 39% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें हम टेल डेट की तो ये जो कंपनी है लगभग 21.5% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 89 से 90% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 में 11.39 रुपये पे, तब से लेके अभी तक एक स्पाइक इसमें आता हुआ दिख रहा है जो कि 100 रुपये के आसपास पहुंची थी। हालांकि उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है और ये जो कंपनी जो 100 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी और 11 साढ़े 11 रुपये में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, वो फिलहाल 67% की गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको यहीं पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी है उसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जो क्वान्टिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या बता रहे हैं, उसके बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करिए। हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 जून का डेट पड़ा हुआ है और ये 5 जून का डेटा ये निकाल के नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग एक हुई है, उसका आउटकम ये निकाल के देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जून का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि जो पीएमसी फिनकॉम लिमिटेड है फिलहाल 5 जून को एक बोर्ड मीटिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या फैसला लिए हैं यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें अप्रूव कर दिया गया है जो इसके अथराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए, और ये कितना से कितना बढ़ा के करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका फिलहाल जो अभी हाल ही में इनका जो 60 करोड़ का टोटल अथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल है वो फिलहाल बढ़ा के 60 करोड़ से 90 करोड़ पे करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है लगभग 30 करोड़ के अथराइज शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है जब अथराइज कैपिटल को ये जारी करते हुए दिखाई देगी उससे पहले ये फिलहाल शेयर होल्डर हैं उनका अप्रूवल लेते हुए नजर आएगी और ये जो अप्रूवल होगा वो जल्द ही आपको देखने को मिलता हुआ भी नजर आएगा। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है राइट इशू लेके आते हुए दिखाई दे रही है और इस राइट इशू के माध्यम से लगभग 49 करोड़ की फंड रेजिंग करते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि ये कितने पर फंड रेजिंग करने वाली है अर्थात जो इसका प्राइस है वो अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसका
रिकॉर्ड डेट भी अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेटर के माध्यम से जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो एक्स डेट है वो भी अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि इन्हें फिलहाल सेबी से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे दिया है। अब ये जो कंपनी है इनका बस शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलना बाकी है और ये राइट इशू को फिलहाल जारी करते हुए देखने को मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है कितने पर राइट इशू लेके आते हुए नजर आती है, क्योंकि 3.5 रुपये के आसपास वर्तमान में ये जो पीएमसी कंपनी है ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए ये जो वर्तमान प्राइस है इससे तो कम प्राइस पे ये कंपनी अपना राइट इशू लाते हुए दिखाई देगी। और चूंकि आप जानते हैं कि जब भी राइट इशू निकल के सामने आता है और जिस प्राइस पे निकल के आता है वो जो रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट निकल के सामने आया था उस समय तक ये मार्केट प्राइस है उसी राइट इशू जो प्राइस है उसी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट प्राइस है उसमें गिरावट देखी जाती है और जो शेयर है वो राइट इशू प्राइस के आसपास ही पहुंचता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 5 जून को ये मार्केट बंद हुआ है उस समय तक इस कंपनी में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 6,41,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ये बता रहा है कि इसमें भले ही लोअर सर्किट लगा हो 5% का, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें भर भर के माल उठा रहे हैं और ये जो पेनी शेयर के हिसाब से पूरा 100% की डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका विश्वास ये है कि जो राइट इशू निकल के सामने आएगा उसका फायदा इनको भी मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर हैं अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस कंपनी में एक और कंसर्निंग पॉइंट जो निकल के सामने आती है वो ये कि ये जो कंपनी है ईएसएम के स्टेज 1 में शामिल है। अर्थात ये जो सेबी जो है उसके निगरानी में ये कंपनी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे सेबी नज़र बना के रखते हुए दिखाई दे रही है कि ये जो राइट इशू आता हुआ दिखाई देगा उसके बाद इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के ना आ जाए और इसके अलावा और जो न्यूज़ें हैं उसके संदर्भ में भी कुछ ऐसी घटनाएं न घटित हो जाएं जिससे कि रिटेल इन्वेस्टरों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे जाए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 200 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पेनी शेयर के रूप में अभी भी दिखाई दे रहा है और किसी भी कंपनी का अगर मार्केट कैप मात्र 200 करोड़ का होता है तो उसमें उतना ही पैसा लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे भी अच्छा खासा असर देखने को मिल जाए। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो देखना जरूरी रहता है कि इसका मार्केट कैप क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की तो इसका अर्निंग पर शेयर जो दिखाई दे रहा है 0.03 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी इसका 124 है, अर्थात ये थोड़ा महंगे प्राइस पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो ₹2.80 है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये जो कंपनी है 2.35 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी लेके बैठी हुई है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा इसमें जो बल्क डील हो रहे हैं उनकी, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी बल्क डील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इसमें ऑपरेटर की भूमिका बहुत कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट बल्क डील इसमें हुआ है वो 2023 को होता हुआ दिखाई दिया है। अर्थात ये जो कंपनी है वो फिलहाल इस कंपनी में इस साल कोई भी फिलहाल बल्क डील होता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।